हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और यहाँ पर क्या है कि हमारी पूजा हो रही है सुबह वाली। और दोस्तों, आज तुलसी दिवस है और क्रिसमस डे है, बड़ा दिन है। ये 25 दिसंबर जो होता है सब जगह अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है, अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग जाति में। हमारे यहाँ क्या होता है, क्रिसमस डे नहीं दोस्तों मनाया जाता है। तुलसी दिवस मनाया तो नहीं जाता है, कहते हैं यार तुलसी दिवस होता है। आज के दिन जिसको दान करना होता है वो तुलसी के पौधे दान करता है। 21 पौधे, 51 पौधे, 101 पौधे ऐसे करके दान किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मनाया नहीं जाता है। तो पूजा हो रही है, डेली जैसे होती है वैसे ही पूजा हो रही है। और आज के दिन क्या है, बड़ा दिन कहते हैं। गाँव में सब लोग यही इसी नाम से जानते हैं कि आज से बड़ा दिन होना शुरू हो जाता है। मतलब 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। तो आज से धीरे-धीरे दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा करके। जैसे कि सकट पूजा जब आती है ना, तब से कहते हैं कि तिल भर दिन डेली बढ़ता है। मतलब तिल जो लड्डू बनते हैं ना, उतना तिल भर दिन बढ़ता रहता है रोज़ के रोज़। तो यहाँ पर पूजा कर दी है, सुहाग ले लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पर खाना बनने की हो रही है तैयारी। और दोस्तों, खाने में बनाएँगे आलू मटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी और पतीली में सब्ज़ी बनने जा रही है तो ज़ाहिर है कि रसीली ही बनेगी। और दोस्तों, शहरों में तो क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, गाँव में भी मनाया जाता होगा कहीं, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में बिल्कुल सिंपल सी सादी-सी लाइफ़ है दोस्तों, बिज़ी लाइफ़ है इंसानों की। मतलब सब लोगों की यहाँ पर किसान की बस्ती है, किसानी लोग रहते हैं, तो उनके पास इन चीज़ों की टाइम नहीं है और दूसरे पैसा भी नहीं है। तो त्योहार तो मनाए जाते हैं, जो त्योहार होते हैं, पूजा-पाठ होता है, वो बड़े ही रीति-रिवाज से मनाए जाते हैं, लेकिन ये क्रिसमस डे ऐसे ये चीज़ें यहाँ पर नहीं कोई जानता है। ऐसे क्या है कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, तो अब तो हर घर में मतलब बच्चे पढ़-लिख रहे हैं, तो सभी लोगों को ये तो मालूम हो गया है अब कि हाँ, क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं तो यहाँ पर खाना बनेगा और आप लोगों से करनी है कुछ बात। दोस्तों, कुछ कमेंट आते जिनका हैं समझ में नहीं आता हम रिप्लाई क्या दें। काफ़ी कमेंट आते हैं जिनकी शादी हो गई है, ससुराल में रहती हैं, वो ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान हैं। और ये तो ज़ाहिर बात है, मतलब कम ही घरों में ऐसा होता होगा कि जब बहू बीमार होती है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन काफ़ी घरों में केयर होती भी है, ऐसा नहीं सारे के सारे लोग एक से नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि जब मतलब बहू को कुछ हो जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। और वैसे तो दिन भर बहू सेवा में लगी रहे फिर भी ये होता है कि वो कुछ करती नहीं है। तो ऐसे ही कमेंट आते हैं कि हम बीमार थे, एक कमेंट आया था कि हम बीमार हैं, पैर में चोट लगी है और कोई पानी भी नहीं पूछने आया है। तो दोस्तों, ये तो फिर गलत हो गया है और गलत बात है कि अगर वो दिन भर परिवार वालों की लगी हुई है, काम-धंधा, सेवा कर रही है, अगर उसको कुछ हो गया तो भई उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। जब वो ठीक रहेगी तभी तो सबकी सेवा कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये रीति शुरू से होती और आई ये है। दोस्तों ज़्यादातर घरों में होता है, मेरा भी अनुभव यहाँ तक है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपना ख़्याल खुद रखना सीखो, किसी के सहारे मत रहो, बनाओ, अपना पेट भर खाना खाओ। एक बार पूछ लो अगर किसी को खाना है तो खा लेगा, तुरंत अपने लिए थाली लगाओ, खाओ। अपना मतलब अपना ख़्याल खुद रखो और किसी को ये कहना ही नहीं कि कोई मुझे पानी नहीं पूछा, कोई मुझे खाना नहीं पूछा है। हाँ, हम बीमार होते हैं, हमारी कुछ दिक्कत हो जाती है, तब तो ख़ैर किसी के सहारे रहना ही पड़ता है, तब तो घरवालों को सोचना चाहिए। और जब समय आता है तो वही बहू फिर काम आ जाती है क्योंकि ये शरीर हमेशा ऐसा ही नहीं बना रहता है किसी का भी। एक दिन आता है जब वो वही घरवाले खाट पकड़ लेते हैं, फिर वही बहू सेवा करती है, सब कुछ करती है, फिर वही काम आता है, कोई काम नहीं आएगा, वही बहू करेगी सेवा, ना तो बेटी करेंगे, ना दामाद करेंगे, ना पड़ोसी करेंगे। और जैसे कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर बहू ने खरीद लिया तब तो मुश्किल हो जाती है, बाकी सबके खर्चे हों तो कोई दिक्कत रोटियाँ नहीं। बन गई हैं, आखिरी रोटी बची है, ये देखिए हमने बड़ी इसकी बना दी है बाजरे की रोटी, क्योंकि ना वो छोटी बन रही थी और ना तो वो मतलब 2 रोटियाँ हो रही थी उसमें, या तो फिर बिल्कुल छोटी-छोटी बनाती, तो फिर हमने एक बड़ी-सी बना दी है, मोटी-सी दिखाते हैं।
और बाजरे की रोटी थोड़ा मोटी ही अच्छी लगती है जब उसको खरी खरी पकाओ। तो ये देखिए, इसको खूब देर तक पकाएंगे और हम ही खाएंगे, क्योंकि हम ही रह गए हैं खाने के लिए, बाकी सब लोग खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, इसके बाद बाकी के काम निपटाने हैं। हो गई है, चूल्हे के अंदर जा नहीं रही है, तिरछा करके ऐसे पकाएंगे। तो दोस्तों खाना बनकर हो गया था तैयार, अब हम भी खाने जा रहे हैं। सब लोग खा चुके हैं। तो ये बनी है रसीली सब्जी और चावल और रोटी। पहले गेहूं की बनाई थी और फिर बाजरे की बनाई है, क्योंकि हम दोस्तों अब हम भी खाने जा रहे हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। इसे उठाओ, आज धूप का मजा लिया जा रहा है। ये चावल हमारे तो साल बता रहे हैं, देखो आज दोस्तों धूप इतनी तेज निकली है, बहुत तेज से धूप निकली है। कुछ भी डाल दो आप, गेहूं अगर धुल के डाल दोगे तो वो भी सूख जाएंगे शाम तक, इतने तेज से धूप निकली है आज। मतलब इतनी तेज है, ज़्यादा तेज बैठोगे तो धूप बहुत तेज से लगेगी। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। उसके बाद दोस्तों बर्तन धुले, सब काम दोपहर के निपटाए और फिर थोड़ा धूप में बैठेंगे और काम करते और सब जाएंगे। काम निपट गए हैं। और देखिए बाल बंधाई इसने हमारे खोल दिए हैं, कनक नहीं, ये देखिए बैठी है। अभी बांध रही थी, अब वीडियो शुरू कर दिया, बैठ गई चुपचाप। ये इसका काम है, एक काम बढ़ा दिया है। बैठे बैठे यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहे थे। खेत जाना था, खेत से कुछ सब्जियां लानी थी। धूप देखिए चली गई है, दीवार के पास धूप आया। धूप बहुत तेज निकली है। रसोई की थोड़ा साफ सफाई करनी, बाकी सारा कुछ हो गया है। वो करेंगी कनक जो कर रहे हैं। अभी मम्मी ये भाई आंगन लीपा है, उसके बाद अभी थोड़ा सा कर देंगे। कहाँ आंगन लीपा है, झूठ यहाँ है। पे देखो जाएंगे, ये लीपा हुआ है। आप लोग बताइए। यहाँ पर मट्ठा इसने गिरा दिया था, इसने। हम जानबूझ के थोड़ी गिराया रहे हैं, कैसे गिराया? हम गिन वो पैर के नीचे रहे तो वो गिर गया। नहीं, इसने जानबूझकर मट्ठा गिरा दिया था। नहीं, धोखे से ही सही मट्ठा गिर गया था। अब इसने क्या किया है, हम लोग दूध और मट्ठा हाथ से समेट कर भरते हैं, क्योंकि दूध का बहुत सम्मान किया जाता है, दूध और मट्ठे का। इसने ऐसा फैलाया कि वहाँ तक चला गया, थोड़ा सा था, वहाँ से वहाँ तक चला गया। और ये मम्मी बता रही है वहाँ पे वजह दे पानी, वो तो पानी गिर गया था। यही होता है दोस्तों, लीपा पोता हमारा खराब हो जाता है घर, और यहाँ से वहाँ तक चला गया। अब इसने क्या किया है, हाथ से तो समेट दिया, हम करे तो गोबर से लीप दो। वही कह रही थी लीपा है पूरा घर। ये लीपा आपको दिख रहा है तो गोबर से लीप दो। गेरू नहीं है। हाँ, गेरू रखी है। गेरू कभी खत्म ही नहीं होती हमारी, गेरू रखी रहती है हमेशा। और मिट्टी हमारी हमेशा फूलती रहती है, अभी भी फूल रही है। तैयारी बनी रही थी। हाँ, तैयारी बनी, क्योंकि अभी क्या है, लिपाई नया साल आ रहा है, नया साल में लिपाई करनी है। उसके बाद दोस्तों त्यौहार शुरू है। ये क्या है, तिलछठ पूजा होती है जो सकट पूजा, वो आनी है। अभी उसके बाद खिचड़ी, सब त्यौहार ही बार हैं। इसने बाल बना दिए हैं, वीडियो नहीं बनाने दिया है। ये अपना वीडियो नहीं बनाने देती, हम ज़बरदस्ती इसका बना लेते हैं। फालतू मेहनत की, दोबारा से खोल कर ये बनाई है डिजाइन। सीख रही है भी अच्छे से, क्यों ना कनक बनाने लगी है। और पापा रौनक, मतलब इनके पापा और रौनक गए हैं खेत सब्जी लाने के लिए, मतलब गाजर लाने के लिए। आज क्या है, अचार बनाने को कई दिनों से कह रहे थे। उनको कोई अचार नहीं है घर में खाने के लिए, और उनको क्या है, गाजर और गोभी और लहसुन का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। छोटा सा दिन होता है तो कह रहे थे बना दो, तो वही गए हैं। हमने कहा तब तक हम वीडियो एडिट कर लेते हैं। चलिए खेत दोस्तों चलते हैं। हाँ आओ फिर, चलिए दोस्तों चलते हैं खेत, और खेत से लानी है गाजर। दरवाजा बंद कर दे। है हाँ ठीक, कभी आ रहे हैं, चारा हुआ है, तुमको बांधना है सिर्फ। ठीक है। अरे हवा चल रही है दोस्तों। हम स्वेटर पहन के नहीं आए थे, और यहाँ ठंडी लग रही है, घर में नहीं लग रही थी।
ये खेत है, यहाँ पर मटर वाला खेत है, चारे वाला, आलू वाला खेत है। ये पत्ता गोभी चल रहे हैं जहाँ पे गाजर है। दोस्तों हम खेत जा रहे थे गाजर लेने के लिए, लेकिन ये लोग लेकर आ गए हैं, हमें मिल गए हैं रास्ते में। और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि वहाँ क्या लेने जाइए। देखिए ये आ गई है खेत से ताजी ताजी गाजर। और चलिए घर चलते हैं। जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठा ले, बैठा ले। आ गई है नंगे पैर। यही मार तो करने, बैठा ले पीछे, बिटिया साल संभालो। हाँ जाओ। समय की बचत हो गई है। बस आपको दिखाया नहीं खोदते हुए, तो खेत से ही खोद कर ही ताजे लाई हैं, ताजी गाजर लाए। कहाँ है गा दोस्तों? भी गोभी लेनी है अचार के लिए। हाँ, ये आलू में सिंचाई करने वाला है। ये देखिए सूखने लगी दोस्तों। ये मटर भी लगने लगी हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मिर्च भी दोस्तों लगी है। एक पेड़ लग पाया था पहले वाला। ये देखिए, ये फूल है, ये मिर्च है ताजी ताजी। और दोस्तों ये गांठ गोभी है जो हमने बोया था, आपको लगाया था जब वहाँ से लौट कर आए थे शादी से, तब लगाया था। और ये देखिए गांठ गोभी बनने लगी है, छोटी सी है ना। ये देखिए, नहीं अभी छोटी है, बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। इतनी इतनी होगी दोस्तों, इतनी इतनी गांठ गोभी होती है, इतनी बड़ी हो जाएगी सब में। ये देखिए जो जैसा है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आपको खुद का सम्मानित करती हूँ, दीजिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब लेने चल रहे हैं गोभी। गोभी लगभग खत्म ही हो गई है, थोड़ी बहुत ही है, खत्म ही है, मंडी के लिए बिल्कुल नहीं बची है। दोस्तों ये है ब्रोकली। दोस्तों ये है हरी वाली गोभी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है, आप यहाँ से काट दोगे तो फिर से ये आएगी। ये दोबारा से एक बार मंडी जा चुकी है, दोबारा में फिर उतना ही बड़ा फूल होता है। ये देखो इधर ज़्यादा बड़ी हुई है, लेकिन हाँ जैसे, हाँ यो हाँ यो सही है। ये है जैसे कि ये है ब्रोकली। अच्छा ना डलिए। अच्छा मम्मी ये पहले ब्रोकली, इसकी सब्जी दोस्तों एक दिन भी नहीं बनी है। कहते हैं जहाँ जिस चीज़ होती है वो वहाँ खाई नहीं जाती, क्योंकि इसकी सब्जी क्या है कि किसी भी नंबर ही नहीं आया बनाने का। और वो ब्रोकली खत्म हो गई, खत्म हो गई सच्ची। हाँ लो। और इसकी सब्जी हमने इस बार बनाया ही नहीं है, और ये काफ़ी महंगी बिकती है। जब वो वाली गोभी महंगी रहती है तब ये भी महंगी रहती है, जब वो सस्ती हो जाती है तो इसको भी कोई नहीं पूछता, ये होता है। तो इस बार वो वाली गोभी भी महंगी गई है, तो ये भी अच्छी कीमत पर गई है। और एक बार कटिंग हो गई है, दोबारा से देखिए इतनी इतनी गोभी हो गई है, अब ये फिर से तैयार हो जाएगी। और ये सब हम आपको दिखा ही नहीं पाए हैं वीडियो में। आते थे बस उतना ही काम करके चले जाते थे, इधर निगाह ही नहीं पड़ी कि इधर का वीडियो आप लोगों को दिखा दें। लग गई, बड़ी भी हो गई, बिक भी गई, लेकिन मुझे थोड़ा वो ही नहीं रहा कि इधर का वीडियो दिखा दें आपको, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे ही खेत से देखते हैं खेती-बाड़ी और पहली बार देखते हैं। तो ये देखिए, ये है ब्रोकली का पौधा, और सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन हमने इस बार नहीं बनाया है। और ये पत्ता गोभी है, हमारे यहाँ बंधा कहते हैं, इसकी कटाई हो रही है, अब मंडी जाएगा, डेली मंडी जा रहा है। थोड़ा बचा है, बाकी निपट गया है ये भी।
तो अब तो बाजार दोस्तों गिर गई है, गोभी और पत्ता गोभी दोनों की बाजार गिर गई है, अब सस्ती हो गई है। अभी क्या है, शादियां आएंगी, साल के आएंगी तो भले ही महंगी हो जाए, लेकिन अब खत्म भी है, नहीं है गोभी। अब बस गाजर है, गाजर चलेगी उधर मार्च अप्रैल तक, क्योंकि ये वाली है, उसके बाद जो ऑरेंज कलर की आती है ना वो फिर शुरू हो जाएगी। तो गाजर चलती रहेगी। हलवा इस बार खूब, इस बार का हर साल होती है गाजर, तो हलवा खूब खाओ, खूब सब्जी बनाओ, खूब सैलेड खाओ, सब कुछ। लेकिन अब गोभी पत्ता गोभी वो इसे तो वही के मारे जा रहे हैं नाली। कहाँ है? कहाँ पता नहीं कहाँ है, पता नहीं, देख ली तो ये हुआ। रुक जाओ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और इनका अभी टाइम आया नहीं है, लेकिन देख लिया है ना, तो बस मुझे ले चलो। कहाँ गई थी, साथ लेके नहीं गई थी। तो चारा हो गया तो हमने कहा लेते ही चलते हैं इनको, लेके क्योंकि खूब नाच रही थी, खूब आवाजें दे रही थी दोनों के दोनों। तो बस खोल देंगे और इनको बांध देंगे चारा पर, उसके बाद फिर। और इनको इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे खोलने नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से खोलने दिया है, नहीं तो गिरा ही देती। धीरे धीरे। लड़ा है ना बस, वो पहले। और दोस्तों चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।